नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। पहले हमने इससे डिस्कस किया था, एक शीट हमने इनफाइनाइट प्लेन शीट ली थी चार्ज की। यहाँ पर हमारे पास दो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैं और बिल्कुल थिन, यानी कि उनकी थिकनेस जो है हमने नेग्लिजिबल मानी है। तो इस तरह से हम मान लेते हैं हमारे पास एक शीट ये है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी शीट ये है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि दोनों के ऊपर हमने सेम पॉजिटिव चार्ज लिया है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी शीट नाम दे देते हैं। और इनके ऊपर जो चार्ज बिखरा हुआ है, अगर हम इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सिग्मा 1 क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर ए की बात करें, और सिग्मा 2 क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम प्लेट बी की बात करें। तो इनके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। अब यहाँ पर देखिए हमारे तीन रीजन बनते हैं। तीन रीजन, फर्स्ट रीजन ये है यानी कि इसके लेफ्ट में, और दूसरा रीजन ये है इन दोनों के बीच में, और तीसरा रीजन ये है जो कि इस प्लेट के राइट में है। तो तीन रीजन के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी इन दोनों प्लेट के कारण। तो वो क्या मिलेगी वो जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अजम्पशन ले लेते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और अगर राइट टू लेफ्ट इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो सिग्मा 1 है यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट ए की है, उसको हम बड़ा मान लेते हैं सिग्मा 2 से, और दोनों जो हैं ये ग्रेटर देन 0 हैं। तो ये हमें अजम्पशन लेकर चलेंगे कि सिग्मा 1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है सिग्मा 2 से, और दोनों अगर हम बात करें ग्रेटर देन 0 हैं। तो ये चीज हमने मान ली। अब रीजन फर्स्ट के अंदर बात करते हैं। अब देखिए रीजन फर्स्ट के अंदर अब हमें पता है कोई भी थिन शीट हो, अगर हम इस तरह से इसको समझे, मान लीजिए कोई थिन शीट है या कोई प्लेट है इस तरह से पॉजिटिव चार्ज की, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहें या कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो दोनों तरफ जो है इस तरह से परपेंडिकुलर होती हैं, इसी तरह से होती हैं पॉजिटिव चार्ज की। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, मान लीजिए हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, तो वो जो है अंदर की तरफ आती हैं इस तरह से। तो इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस हमें पता है कि पॉजिटिव की रेडियली जो है आउटवर्ड जाती हैं, अगर एक प्लस क्यू चार्ज है इस तरह से हमने देखा था कि रेडियली आउटवर्ड होती हैं, इस तरह से प्लेट की परपेंडिकुलर होती हैं। कोई भी चार्ज हो, प्लस हो तो बाहर की तरफ, माइनस हो तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर प्लस है हमारे पास जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमें लाइंस मिलेंगी, अगर हम इस प्लेट की देखें वो इस तरफ, अगर फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं अभी, तो फर्स्ट रीजन में इस तरफ मिलेगी परपेंडिकुलर। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास E1 है, E1। तो ये हमारे पास E1 आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें जो इसके कारण से है फर्स्ट रीजन में ही, तो वो भी इसी तरफ होगी। तो ये आ गई हमारे पास E2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो हमारी डायरेक्शन है। अब यहाँ फर्स्ट रीजन के अंदर देखिए ये जो लाइंस हैं राइट टू लेफ्ट जा रही हैं। अब यहाँ पर देखिए राइट टू लेफ्ट के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका साइन क्या है, हमें नेगेटिव लेना है। यानी कि फर्स्ट रीजन के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, -E1 और -E2, यही लिख सकते हैं कि दोनों माइनस में आएंगे, क्योंकि राइट टू लेफ्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है माइनस में ही उनका साइन हमें लेना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे ई की वैल्यू जो हमने पहले लेक्चर में निकाली थी वो क्या थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर माइनस है, और E1 यानी कि जो सिग्मा 1 के लिए बात कर रहे हैं प्लेट ए के लिए, इसी तरह से माइनस जो सिग्मा 2 है, और यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप -1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आपके पास E जो फर्स्ट है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फर्स्ट रीजन के अंदर ये आ जाती है आपके पास। ये आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं हमारे थर्ड रीजन की। पहले लेफ्ट की बात कर लेते हैं, फिर राइट की, फिर बीच की बात कर लेंगे, जो बीच वाला रीजन है। अब जब प्लेट ए के कारण और बी के कारण राइट की तरफ, बी के कारण राइट की तरफ होगी, ए के कारण भी राइट की तरफ होगी, यानी कि इसको हम लिख लेते हैं ये E1 है इस तरह से, और ये लिख लेते हैं कि ये E2 है हमारे पास। अब ये लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट, इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो E थर्ड रीजन के लिए, तो फर्स्ट के लिए निकालिए, अब थर्ड के लिए निकालेंगे, सेकंड के लिए बाद में। तो थर्ड के लिए दोनों क्या हो जाएंगी, ये E1 प्लस E2, यही हो जाएगा हमारे पास, दोनों को प्लस कर देंगे।
दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब कि सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट ये आ गया। और यहां से आपने जो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया और यहां पर ये क्या आ गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ये आ जाएगा। तो ये ई थर्ड रीजन के लिए आ गया, सिंपल। अब सेकंड रीजन के लिए, अब सेकंड रीजन में देखिए प्लेट ए के कारण तो इस तरफ होगी और प्लेट बी के कारण इस तरफ होगी। तो यहां पर अगर हम देखें प्लेट ए के कारण इस तरफ है, प्लेट बी के कारण इस तरफ है, यानी कि अगर हम बात करें E1 की वो इस तरफ है और E2 की बात करें तो वो इस तरफ है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सेकंड रीजन में तो वो क्या होगी, सेकंड रीजन में। अब ये हमारी लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि ई सेकंड में जो E1 है वो तो पॉजिटिव हो गई, E1 इसको लिख लेते हैं। अब ये E2 जो है वो माइनस हो गई, यही होगा E1 माइनस E2, ये हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि जो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट है माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, यही आ जाएगा। और यहां से अगर आप 1/2 एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं कॉमन, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ब्रैकेट में आपको क्या मिलता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये हमारी सेकंड रीजन के लिए आ गई। तो फर्स्ट के लिए निकाला, सेकंड के लिए निकाला और थर्ड रीजन के लिए, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम कुछ स्पेशल केस भी ले सकते हैं। स्पेशल केस जैसे कि यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों प्लेट पे लिया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो अगर मान लीजिए सिग्मा 1 की जो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लेते हैं और इसकी सिग्मा 2 की माइनस सिग्मा ले लेते हैं, इसको माइनस सिग्मा मान लेते हैं, यानी कि इसके ऊपर हम मान लेते हैं दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस का चार्ज है। इस तरह की फिगर बना लेते हैं, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लेते हैं प्लस का और इसकी माइनस सिग्मा ले लेते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा जो है सिग्मा 2 के बराबर है, सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा हम ले लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो फर्स्ट रीजन में अगर हम देखें यहाँ भी 3 रीजन बनेंगे, सेकंड और ये थर्ड। अब यहाँ पर देखिए जो कोई भी हमने देखा था कि एक प्लस हो और एक माइनस का चार्ज हो, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह से चलती हैं, वो इस तरह से चलती हैं प्लस से माइनस की तरफ, इस तरह से ही चलेंगी प्लस से माइनस की तरफ। तो प्लस से यानी कि वो आउटवर्ड जाती हैं और माइनस की तरफ वो अंदर की तरफ जाती हैं, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर भी सेम होगा, यही होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी प्लस से माइनस की तरफ होगी बस, यानी कि ये जो है लाइन हमारे पास होगी, इस तरह की लाइन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमने देख लिया और इस तरह की लाइन हमारे पास ये होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सेकंड रीजन के लिए ही हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे कि E अगर हम फर्स्ट में बात करें तो वो 0 होगी और यहाँ पर भी 0 होगी, क्योंकि इस तरफ चलेंगी अब प्लस से माइनस की तरफ। अब E सेकंड के अंदर सेकंड रीजन में हमारा क्या होगा, अब देखिए ये लेफ्ट से राइट है, तो मान लीजिए अगर इस प्लेट के कारण है वो भी लेफ्ट से राइट और इस प्लेट के कारण है वो भी अंदर की तरफ ही जो है आएंगी लाइंस। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दें, मान लीजिए E1 प्लस E2 दोनों प्लेट के कारण, अब लेफ्ट टू राइट है E1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने प्लस में ली है। E2 हमारे पास क्या है, E2 है, ये भी हमारी वैल्यू वही रहेगी, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट यही रहेगी। ऐसा हमने क्यों लिया, देखिए इससे पहले हम फॉर्मूले निकाल चुके हैं। E1 के लिए हमारी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी अभी हमने डिस्कस की 1/2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या था, माइनस था, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 था, यही था। ई सेकंड रीजन के लिए क्या था, ई सेकंड रीजन के लिए हमारा जो सेकंड रीजन के अंदर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 था। और ई थर्ड रीजन के लिए अभी हमने निकाला था, थर्ड रीजन के लिए हमारे पास था 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये फॉर्मूले हमने निकाले थे अभी पहले हमने डिस्कस किया था कि दोनों के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है E1 E2 E3 के। अब यहाँ से ये किस तरह से आया सेकंड रीजन के लिए, अभी इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा सिग्मा बाय, यहाँ पर सिग्मा प्लस सिग्मा है तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा जब आप इसका एलसीएम लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ई सेकंड रीजन के लिए। अब यहाँ पर फर्स्ट रीजन के लिए देखते हैं,
यहाँ पर पुट करना है बस 1/2 एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा 1 को हमें क्या पुट करना है, प्लस का सिग्मा, और सिग्मा 2 को पुट करना है माइनस का सिग्मा। तो सिग्मा 1 को हम पुट कर देते हैं सिग्मा और इसको हम पुट कर देते हैं माइनस सिग्मा। तो ये क्या हो गया 0, तो यहाँ पर आ गई 0। अब थर्ड रीजन के लिए देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर सिग्मा 1 को सिग्मा पुट कर दिया, सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा, तो ये भी क्या हो गया 0। अब यहाँ पर देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ये था और सिग्मा 1 की जगह सिग्मा और माइनस है और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा यानी कि प्लस का सिग्मा आ जाएगा, यानी कि 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वही वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ पर लिखी है, E1 प्लस E2 की वैल्यू। यहाँ प्लस क्यों आया, इस फॉर्मूले से हमने देखा कि जो अभी हमने पहले निकाले थे। तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ सेकंड रीजन के कारण ही हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस तरह के केस के लिए कि एक पे प्लस चार्ज हो प्लेट पे और एक पे माइनस चार्ज हो। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।